हेलो, राम राम सारियानु। आज हम हॉस्टल वार्डन के नया टॉपिक है राष्ट्रीय बाल नीति यानी नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन के लिए। भारत की राष्ट्रीय बाल नीति 2013 नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 26 अप्रैल 2013 को अपनाई गई थी। यह नीति भारत में बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने, उनके विकास और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक दीर्घकालिक बहुक्षेत्रीय एकीकृत और समावेशी दृष्टिकोण प्रदान करती है। इस नीति में 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को बच्चा माना जाता है। नीति के मुख्य सिद्धांत, गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिसी। राष्ट्रीय बाल नीति 2013 निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। अधिकार आधारित दृष्टिकोण। यह मान्यता है कि हर बच्चे के पास सार्वभौमिक, अविभाज्य और अविच्छेद मानवाधिकार हैं, जिसमें जीवन, उत्तरजीविता, विकास, शिक्षा, सुरक्षा और भागीदारी का अधिकार शामिल है। सर्वोत्तम हित। बच्चे से जुड़े सभी निर्णयों और कार्यों में बच्चे के सर्वोत्तम हित को प्राथमिक चिंता के रूप में देखा जाएगा। समानता और गैर भेदभाव। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वर्ग, भाषा या विकलांगता के आधार पर किसी भी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी बच्चों को समान अवसर प्राप्त होंगे। विकास का समग्र दृष्टिकोण। बच्चे के शारीरिक अस्तित्व से परे उसके मानसिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को संपूर्णता में सुनिश्चित करना। पारिवारिक वातावरण। परिवार या पारिवारिक वातावरण को बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र की प्रायोरिटी एरियाज। नीति के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए 4 प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। फर्स्ट, उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और पोषण, सर्वाइवल, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। यह क्षेत्र बच्चे के जीवन के अधिकार और स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करता है। लक्ष्य, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करना। पोषण, कुपोषण को समाप्त करना, स्तनपान को बढ़ावा देना और सभी बच्चों के लिए पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करना। स्वास्थ्य देखभाल, गर्भाधारण से लेकर किशोरावस्था तक मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण, नियमित जांच आदि प्रदान करना। बाल विवाह और लिंग चयन पर रोक। कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह को पूरी तरह से समाप्त करना। सेकंड, शिक्षा और विकास, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। ये बच्चों के सीखने और उनकी क्षमताओं को विकसित करने पर केंद्रित है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ECCE 0 से 6 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण ECCE यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की सार्वभौमिक और समान पहुंच सुनिश्चित करना। शिक्षा का मौलिक अधिकार, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम 2009 के तहत मुफ्त और अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। समावेशी शिक्षा, विकलांग बच्चों और अन्य वंचित समूहों के लिए समावेशी और समान शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देना। माध्यमिक और उच्च शिक्षा, माध्यमिक स्तर तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सस्ती और सुलभ पहुंच सुनिश्चित करना। थर्ड, संरक्षण यानी प्रोटेक्शन। ये बच्चों को सभी प्रकार के शोषण, दुर्व्यवहार, उपेक्षा और हिंसा से बचाने पर केंद्रित है। शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा, बच्चों को संस्थागत देखभाल, स्कूल, अस्पताल, परिवार और समुदाय सहित सभी स्थानों पर नुकसान, दुर्व्यवहार और शोषण से बचाना। बाल श्रम और तस्करी, बाल श्रम और बच्चों की तस्करी को समाप्त करना। किशोर न्याय,
प्रणाली को मजबूत करना ताकि देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों CNCP तथा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों CCL को सुरक्षा और पुनर्वास मिल सके। सबसे कमज़ोर बच्चों पर ध्यान। सड़क पर रहने वाले बच्चे, अनाथ, HIV एड्स से प्रभावित, संघर्ष से प्रभावित और आपदा प्रभावित जैसे अत्यधिक कमज़ोर बच्चों के लिए विशेष उपाय करना। फोर्थ, भागीदारी, पार्टिसिपेशन। ये बच्चों के विचारों और अनुभवों को महत्व देने पर जोर देता है। अभिव्यक्ति का अधिकार। बच्चों को उनके हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में स्वतंत्र रूप से व्यवहार व्यक्त करने और उसकी राय बताने के लिए अनुकूल वातावरण और अवसर प्रदान करना। सहानुभूति और सम्मान। न्यायिक, प्रशासनिक और अन्य प्रक्रियाओं में उनकी राय को उनकी आयु, परिपक्वता और विकसित हो रही क्षमताओं के अनुसार उचित महत्व देना। युवा मंच। बच्चों और किशोरों के लिए सुरक्षित मंच बनाना ताकि वे सामाजिक, सांस्कृतिक और रचनात्मक गतिविधियों में भाग ले सके। नीति का क्रियान्वयन और निगरानी, ऑपरेशन एंड सुपरविजन। राष्ट्रीय कार्य योजना, नेशनल प्लान ऑफ एक्शन। नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना विकसित करने का प्रावधान है। समन्वय और कार्यवाही समूह। विभिन्न मंत्रालयों, विभागों में बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय समन्वय एवं कार्यवाही समूह, नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन ग्रुप NCAG का गठन किया गया। संसाधनों का आवंटन। बच्चों के लिए योजनाएं और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधनों के आवंटन और बाल केंद्रित बजट पर जोर दिया गया है। समीक्षा। नीति की प्रगति की समीक्षा हर 5 वर्ष में की जाएगी। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है EMRS और हॉस्टल वार्डन के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मैं और क्या वीडियो में इम्प्रूवमेंट ला सकूँ वो मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू।